सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में इस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हाफिजाबाद में कर दी, जो कामयाब ना हो सकी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइशो आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी रहने लगा, दाता दरबार लाहौर। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागर दाता दरबार है तो वो दाता साहब आ गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशइयों के जुर्मट में सागर मिल ही गया। इसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खामद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्ताने मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी की आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे, लेकिन इस वक्त भी उन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। उनके कुछ अशार हैं। मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ज़िंदगी जबड़े मसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फारग हुआ तो जनरल साहब इसको शायर कहते हैं कि मुहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई। तो वो शायर बोले, जनाबे आला, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा कि जनाबे आला, इस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाबे आला वो लाहौर दाता दरबार के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने इसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पर मुश्तमिल वफद तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज्जतो तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफद लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारफ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की रहाइश गाह के मुतल्लिक पूछा। तो इन खड़े चंद लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रहाइश, कौन सा शायर, अरे आप उस चरसी और बंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें सामने पड़ा है चरसियों और बंगियों के जुर्मट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफद सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी साहब कहने लगे, जाओ इनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सिद्दीकी ने ये बात कही तो बाशमूल सागर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशई एक ज़ोरदार कह के साथ कुछ देर के लिए ज़िंदगी के दबे गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार पर बावजूद वो वफद वापस चला गया और सारे हवालों एहलात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागर सिद्दीकी से मिलने लाहौर आए और जब उनका सामना सागर सिद्दीकी साहब से हुआ तो सागर सिद्दीकी साहब की हालतें ज़ार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसुओं की एक न रुकने वाली लड़ी जड़ गई और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागर सिद्दीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सिद्दीकी साहब ने
یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ